हेलो एवरीवन, हम इंसर्शन एट एनी प्लेस पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के अंदर। यानी लिंक लिस्ट के अंदर हम अगर किसी भी प्लेस पे कोई नोड इंसर्ट कराना चाहें तो वो हम कैसे करा सकते हैं। सपोज करें कि यूजर ने इंटर किया 1, तो इसका मतलब है कि 1 लोकेशन पे कोई नोड इंसर्ट हो जाए तो हमारा नोड 1 लोकेशन पे चला जाएगा। अगर यूजर कहता है 2 लोकेशन तो नोड हमारा 2 लोकेशन पे चला जाएगा। अगर यूजर कहता है 3 लोकेशन तो नोड हमारा 3 लोकेशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसके लिए थोड़ी सी कोडिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। यहाँ पे देखें, मैंने ये नोड बनाने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर कोडिंग की हुई है जिसका आपको पता है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है इंसर्ट एट nth पोजीशन। ठीक है, उसको हम डिफाइन करेंगे और एक डिस्प्ले फंक्शन है जो डिस्प्ले कराएगा कि आपके लिंक लिस्ट में कौन सी वैल्यूज हैं। तो इंसर्ट एट एनी पोजीशन फंक्शन को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है कि इस फंक्शन ने आखिर करना क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक नोड क्रिएट करते हैं जो हम इंसर्ट कराएंगे। तो नोड टाइप का मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, सपोज टेम्प, और इसको असाइन कर देता हूँ न्यू नोड। यानी कि एक नोड क्रिएट होगा और वो नोड क्रिएट होके चला जाएगा किसके अंदर, टेम्प के अंदर, राइट। उसके बाद हम यूजर को कहते हैं कि नंबर इंटर करे कि कौन सी पोजीशन पे वो इंसर्शन कराना चाहता है। तो मैं इंटीजर एक p ले लेता हूं जो शो कराएगा पोजीशन को, और मैं मैसेज प्रिंट कराता हूं सी आउट इंटर पोजीशन फॉर इंसर्शन। ठीक है, उसके बाद मैं एंडल लगा लेता हूं ताकि न्यू लाइन आ जाए, और सीन करा देता हूं। किसको, सीन हम p को कराना पड़ेगा क्योंकि p की वैल्यू हमने यूजर से लेनी है। और उसके बाद हमें एक इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल चाहिए, यानी कि जिस वेरिएबल में हमने यूजर से डेटा लेना है, यानी कि नोड के अंदर जो हम डेटा रखेंगे वो हम t वेरिएबल में ले लेते हैं। तो मैं मैसेज प्रिंट कराता हूँ कि इंटर डेटा फॉर इंसर्टिंग इनटू नोड। तो यूजर डेटा इंटर करेगा इंसर्शन के लिए, और सीन करा देते हैं हम t को। ठीक है, अब ये काम हो गया हमारा। यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक नोड क्रिएट हो गया, और उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप का p वेरिएबल लिया जो पोजीशन शो कराएगा, और एक हमने t वेरिएबल लिया जो क्या करेगा कि यूजर जो डेटा इंटर करेगा वो t वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और हम टेम्प के डेटा पार्ट में t को रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टेम्प के डेटा पार्ट में चला जाए t। ठीक है, t के अंदर जो भी डेटा आएगा वो टेम्प के डेटा पार्ट में चला जाएगा। अब आती है हमारी मेन कोडिंग, यानी कि यूजर अगर 1 पोजीशन इंटर करता है तो क्या होगा, अगर 2 इंटर करता है तो क्या होगा। अब आप सपोज करें कि यूजर ने इंटर किया 1। जब यूजर ने 1 इंटर किया तो इसका मतलब है कि हमारा नोड इस लोकेशन पे इंसर्ट होना चाहिए और ये वाला नोड आगे चला जाना चाहिए। यानी जो हमारा नोड न्यू इंसर्ट हो उसका जो एड्रेस है वो स्टार्ट के अंदर चला जाए। अब आप सपोज करें कि हमने एक नोड बनाया है जिसका एड्रेस हमारा टेम्प के पास है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखें, हमने यहाँ पे एक नोड क्रिएट किया है जिसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे चला गया, वो टेम्प के पास चला गया। तो ये हमने एक नोड क्रिएट किया है जिसका एड्रेस हमारा टेम्प के पास है। अब सपोज करें कि यूजर ने पोजीशन 1 दी है, तो जब यूजर ने पोजीशन 1 दी है तो इसका मतलब है कि ये जो नोड है ये एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। इसमें हमने क्या करना है कि अगर ये नोड एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट हो तो ये वाला नोड इस नोड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो इस नोड का एड्रेस कहाँ पे है, इस नोड का एड्रेस स्टार्ट के अंदर है। तो हम स्टार्ट के अंदर जो एड्रेस है वो रखेंगे टेम्प के लिंक पार्ट में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि टेम्प के लिंक पार्ट में चला जाए स्टार्ट। तो स्टार्ट के पास एड्रेस क्या था, स्टार्ट के पास एड्रेस था a, तो a कहाँ चला जाएगा, a इसके लिंक पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो a आ गया हमारा इसके लिंक पार्ट में। और क्या हुआ
कि ये वाला नोड पॉइंट करने लग गया हमारा इस नोड को। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस नोड का एड्रेस रखना है स्टार्ट के अंदर। तो इस नोड का एड्रेस किसके पास है? इस नोड का एड्रेस है टेम्प के पास। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प, यानी टेम्प के अंदर जो एड्रेस है वो स्टार्ट के अंदर चला जाए। तो टेम्प के अंदर हमारा v पड़ा हुआ है। ठीक है, तो v हमारा चला जाएगा स्टार्ट के अंदर। तो स्टार्ट हमारा पॉइंट करने लग जाएगा इस नोड को। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एक स्पेशल केस है। तो सबसे पहले हम इस केस को इंप्लीमेंट करते हैं कि अगर यूजर पोजीशन देता है 1, तो हमने स्पेशल केस के लिए लिखा है कि इफ p इक्वल टू 1, यानी अगर यूजर लोकेशन 1 दे रहा है तो टेम्प के लिंक पार्ट में स्टार्ट चला जाए और टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो स्टार्ट के अंदर आ जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक नोड टाइप का स्टार्ट वेरिएबल लेना पड़ेगा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हो, क्योंकि स्टार्ट एक हमारा वेरिएबल होगा जो इनिशियली पॉइंट करेगा नल को, यानी इसके अंदर इनिशियल में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बेटर पता होगा कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हो तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, सो ये काम हो गया। अब सपोज करें कि यूज़र ने कोई और पोजीशन एंटर की है, तो फिर क्या होगा? अब आप सपोज करें कि यूज़र ने ना लोकेशन जो इंटर की है, जो पोजीशन इंटर की है वो 3 है, यानी वो 1 से ग्रेटर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये वाले स्टेप लिखने पड़ेंगे। इन स्टेप में सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है कि एक पॉइंटर लिया है जिसको स्टार्ट के बराबर कर दिया है। तो एक मैंने ptr पॉइंटर लिया जिसको स्टार्ट के बराबर कर दिया, और ये ptr भी इस नोड को पॉइंट कर रहा है और ये स्टार्ट भी इस नोड को पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप क्या करेगा कि फॉर लूप चलेगा 1 से, और जब तक j हमारा छोटा होगा p-1 से। p क्या है? p हमारी क्या है? पोजीशन है। पोजीशन -1 से जब तक छोटा होगा तब तक ये लूप चलेगा, और इसके अंदर ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ लिंक होगा, यानी ptr हमारा अपडेट होगा। तो j इज इक्वल टू 1 है इनिशियल में, तो क्या j छोटा है p-1? p-1 यानी 3 है, तो 3 - 1 क्या कितना हो गया? 2। तो j की वैल्यू 1 है, तो j छोटा है p-1 से, तो ये अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। और तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ लिंक। ptr के अंदर ptr की लिंक आ जाए तो क्या होगा कि ptr के अंदर हमारा आ जाएगा b। ठीक है, तो ptr ये हमारा पॉइंट करने लग जाएगा इस नोड को। दोबारा j++ होगा तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? j की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। तो क्या 2 छोटा है p-1 से? p की वैल्यू क्या है? 3। 3 - 1 कितना हुआ? 2। तो 2 से छोटा नहीं है, तो ये वाला लूप हमारा हो जाएगा टर्मिनेट। अब देखें, हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस नोड को, सही है। तो अब ये जो हमारा थर्ड नोड है इसका एड्रेस इस नोड में है, तो ptr के लिंक पार्ट में क्या पड़ा हुआ है? c, जो इस नोड का एड्रेस है। हमने क्या करना है, ये जो हमने न्यू नोड बनाया है इसके लिंक पार्ट में रखना है इस c को, ताकि ये वाला नोड इस नोड को पॉइंट करने लग जाए, क्योंकि हमने इसको थर्ड लोकेशन पे इंसर्ट कराना है। तो देखें, हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस नोड को। अब हमने क्या करना है कि इस नोड को थर्ड लोकेशन पे इंसर्ट कराना है, तो ptr हमारा इस नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि इस नोड के लिंक पार्ट में जो एड्रेस है वो इस नोड के अंदर आ जाए, यानी इस नोड के लिंक पार्ट में आ जाए, ताकि ये नोड इस नोड को पॉइंट करने लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टेप हमें लिखना पड़ेगा कि टेम्प के लिंक में आ जाए ptr का लिंक। ptr इस नोड को पॉइंट कर रहा है और इसके लिंक में c पड़ा हुआ है। ठीक है, तो c हमारा कहाँ आ जाएगा? c हमारा आ जाएगा टेम्प के लिंक पार्ट में। टेम्प हमारा पॉइंट कर रहा है इस नोड को, और इसके लिंक पार्ट में हमारा आ जाएगा c। तो यहाँ पे आ गया हमारा c। तो ये वाला नोड हमारा पॉइंट करने लग गया इस नोड को। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसका जो एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस, वो हमने ptr के लिंक में रखना है। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि ptr के लिंक में चला जाए टेम्प का एड्रेस, यानी टेम्प क्या है? हमारा न्यू नोड है, तो टेम्प के अंदर हमारा v पड़ा हुआ है, तो v हमारा चला जाएगा इसके लिंक पार्ट में। तो ये वाला नोड हमारा पॉइंट करने लग जाएगा इस नोड को। ठीक है, और ये जो हमारा एरो है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है,
तो ये वाले स्टेप हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर हमारी पोजीशन 1 नहीं है तो हम इन स्टेप्स को लिखते हैं कोडिंग के अंदर। तो मैंने ये कोडिंग यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ये काम हमारा हो गया इंसर्शन का। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि डिस्प्ले फंक्शन ने करना क्या है। तो वाइड डिस्प्ले, इसको मैं जल्दी से डिफाइन कर लेता हूँ क्योंकि डिस्प्ले का आपको पता है पहले से ही। तो मैंने ये डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। अब हम कॉल कराते हैं इंसर्ट फंक्शन को। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और हम मेन फंक्शन के अंदर जाके इसको कराते हैं कॉल। तो यहाँ पे मैं कॉल कराता हूँ, सही है। उसके बाद मैं डिस्प्ले को भी कॉल कराता हूँ, डिस्प्ले PLAY, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को कराता हूँ रन। तो यहाँ पे 2 दफ़ा P दे दिया मैंने। प्रोग्राम को करते हैं रन। इंटर अ पोजीशन फॉर इंसर्शन, तो मैं पोजीशन देता हूँ 1। तो कहता है कि इंटर अ डेटा फॉर इंसर्शन, तो मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ 23। तो देखें 23 हमारा डिस्प्ले हो गया इंसर्ट होके। तो मैं एक दफ़ा दोबारा इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखिएगा आप, कह रहा है कि इंटर लोकेशन फॉर इंसर्शन। तो मैं 1 देता हूँ और 1 लोकेशन पे मैं 1 इंसर्ट कराता हूँ। अब दोबारा इंसर्शन फंक्शन कॉल हुआ और कह रहा है कि इंटर अ पोजीशन फॉर इंसर्शन। तो मैं पोजीशन 2 देता हूँ और नंबर में इंसर्ट कराता हूँ 33। तो देखें 33 2 लोकेशन पे इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं पोजीशन वो दे दूं कि वो पोजीशन एग्जिस्ट ही ना करती हो। सपोज फर्स्ट टाइम मैंने 1 लोकेशन दी है और सेकंड टाइम मैं लोकेशन दे दूं सपोज 5, तो 5 लोकेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि 4 लोकेशन पे कोई डेटा नहीं है, तो 5 लोकेशन पे डेटा कैसे जाएगा। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि ये जो हमारा इंसर्ट फंक्शन है, यहाँ पे हमें एक इंटीजर टाइप का सपोज कर लें काउंट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। यानी इनिशियली हमने काउंट को 0 साइन कर देना है, उसके बाद हमने काउंट को प्लस प्लस करना है इस फंक्शन के अंदर। यानी अगर एक दफ़ा ये फंक्शन चला तो काउंट की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक नोड इंसर्ट हुआ है। अगर यूज़र हमारा काउंट +1 से ग्रेटर पोजीशन इंटर करता है तो हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि आपने जो पोजीशन इंटर की है वो आपने रॉन्ग पोजीशन इंटर की है, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सी चीज़ है। तो जो मेन लॉजिक थी वो मैंने आपको बता दी है और इसकी कोडिंग करके भी मैंने आपको दिखा दी है। तो इसके अंदर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।